बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मीडिया की तरफ से एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज तौर पर फिर एक बुशरा बीबी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। मालूम नहीं है कौन सी रवश और कौन सी रवायात हम अपने जो माशरे में उसको परवान चढ़ा रहे हैं कि घर में बैठी ख़वातीन भी अब महफूज नहीं है। कल बड़े एक ख़बरें चली हैं कि बुशरा बीबी ने सितारों का हिसाब लगाया है। पार्टी ज़राए के हवाले से साहबियों के पास ये कुंडी होती है कि जब कोई कुछ नहीं मिलता तो ज़राए पर डाल देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि बुशरा बीबी की कौन कौन सी जो उन्होंने पेशन गोई की थी वो हमेशा दुरुस्त साबित हुई है। मैं ये नहीं कहता कि उनके पास कोई वैसे होगा कोई होगा, लेकिन एक फ़हम व फरासत भी होती है कि कहा जाता है कि मोमन अपनी फ़हम व फरासत के ही ज़रिए देखता है। तो कुछ चीज़ें होती है कि जब वो कुछ दानिशमंद लोग होते हैं तो वो अपने जो चीज़ों को एनालिसिस ऐसे करते हैं कि उनकी बातें दुरुस्त साबित हो जाती हैं। जब से पुराने लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, कहते सियाने दी गाली यार बात जो पता लग दी है। तो मीडिया की तरफ से एक बड़ा मुनज़्ज़म और उसमें बड़ा दिल दुखता है कि जब ख़वातीन के बारे में आप इस तरह का एक प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। ये दुनिया न्यूज़ और बाकायदा एक ट्रेंड चल रही है, बाकायदा इससे पहले चंद दिन पर ट्रेंड चल रहा था कि दुनिया न्यूज़ चैनल का बाइकआउट करे। तो ये जानबूझकर ऐसी चीज़ें ला रहा है कि जिससे ये कोशिश हो सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच सके। इसमें किसी के हक़ में होना प्रो या एंटी की तो बात ही नहीं है कि घर में ख़वातीन जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है आप उनके साथ किस तरह क्या बिहेव करते हैं। ये आपकी अखलाकियात और आपकी तरबियत इससे नज़र आती है कि हर ख़तून जो घर में बैठी होती है वो काबिल एहतराम होती है, काबिल इज़्ज़त होती है। बहरहाल मैं आज आपको बताता हूँ कि जो बुशरा बीबी ने जो बातें की वो कैसे दुरुस्त साबित निकली, वक्त ने उनको दुरुस्त साबित किया। और इसमें कोई दूसरी बात नहीं, ये नहीं है कि उनके पास कोई इल्म है या कोई है, लेकिन दानिशमंदाना जो चीज़ें होती हैं, वो जो फ़हम व फरासत होती है वो एग्जिस्ट करती है, वो मौजूद होती है। और जो समझदार लोग होते हैं वो अपने हालात की वजह से ही दूर अंदेशी जिसे बोला जाता है वो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। पहली बात तो उस्मान बुज़दार के हवाले से, उस्मान बुज़दार की बात मैं आपको बताता हूँ कि उसके साथ एक ख़बर भी जुड़ी हुई है। बुशरा बीबी ने पहली पेशन गोई की थी इमरान खान को। पहली उन्होंने बात की थी कि अगर आप मार्च 2022 निकाल गए तो फिर आपकी पॉपुलैरिटी अरूज पर होगी। इमरान खान ने मार्च 2022 बड़ी मुश्किल से निकाला। पीडीएम ने इनको चारों तरफ से घेरा हुआ था और लग रहा था कि अब मार्च का जो अगला दिन है वो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इमरान खान ने कैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से मार्च 2022 निकाला और अप्रैल में इनकी हुकूमत हुई। तो आप उसके बाद से अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान की जो मकबूलियत है उसको कैसे अरूज मिला है। इमरान खान आज मकबूलियत के मेराज पर है। पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला या सामना कर पा सके। और ये उनकी बात बुशरा बीबी की दुरुस्त साबित निकली कि मार्च 2022 आप निकालें, उसके बाद आपकी पॉपुलैरिटी अरूज पर हो जाएगी। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि जब आप डी सीट होंगे, जब आपको वज़ीर-ए-आज़म की सीट से उतारा जाएगा, ये दूसरी बात जो बुशरा बीबी ने की कि जब आपको डी सीट किया जाएगा, आपको वज़ीर-ए-आज़म की सीट से उतारा जाएगा, तब आपका प्रोफेशनली अरूज शुरू होगा। अब प्रोफेशनली अरूज उस वक्त शुरू हो गया कि जब अगर आप पहले रह लें वज़ीर-ए-आज़म जब इमरान खान है, अगर पहले की सिचुएशन देखें तो इमरान खान के अपने साथी जो उनके MNA MPA थे शायद इमरान खान की टिकट भी न लेते कि जिस तरह की सूरत हाल और सिनेरियो बना हुआ था। कोरोना की वजह से इकॉनमी डाउन थी और इमरान खान मुकम्मल तौर पर इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में फंसे हुए थे। लेकिन यहाँ पर बुशरा बीबी की दूसरी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि जब आप डी सीट होंगे तो आपका प्रोफेशनली अरूज शुरू हो जाएगा। और आज देखें लाइनें लगी हुई हैं ज़मान पार्क में टिकटें लेने के लिए। एक वक्त वो था कि जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो शायद इनको टिकट देने के लिए बंदे ढूंढने पड़ते क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ था। और आज ये सूरत हाल है कि ज़मान पार्क में एक एक हल्के से 10-10 बंदे वहाँ पर फाइट कर रहे हैं टिकट लेने के लिए। और इमरान खान के पास बंदे बहुत ज़्यादा हैं और टिकटें बहुत कम हैं। एक हल्के से 10-10, 15-15 बंदे टिकट मांग रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए लड़ रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन इमरान खान के पास टिकटें देने के लिए टिकटें नहीं है, हल्कों में बंदे ज़्यादा हैं और टिकटें यानी कि कम है। एक MNA की टिकट है, 2 MPA की टिकट है। तो आप देखें कि बुशरा बीबी की दूसरी बात भी दुरुस्त साबित हुई कि जैसे ही आप डी सीट होंगे आपका प्रोफेशनली अरूज शुरू हो जाएगा। अगर आप इमरान खान के डी सीट होने से पहले सूरत हाल देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान जो थे उस वक्त एक मझदार में फंसे हुए थे। इनके अपने ही साथी सोच रहे थे कि हम अगली दफ़ा किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से सिचुएशन में लड़े तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो डी सीट हुए उनका प्रोफेशनली अरूज शुरू हो गया। जनरल बाजवा के बारे में
बुशरा बीबी ने बड़ी दिलचस्प बात की थी। उन्होंने कहा जनरल बाजवा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, जनरल बाजवा से घबराने की जरूरत नहीं, जनरल बाजवा को कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और ये बात भी दुरुस्त साबित हुई कि जनरल बाजवा ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। जनरल बाजवा ने इस मुल्क की तमाम सियासी जमातों को अपने साथ मिला लिया। जनरल बाजवा ने न जाने क्या क्या कुछ कर लिया, लेकिन इमरान खान का बाल भी बिंका नहीं कर सका। उल्टी उसने जो जो चाल चली है वो उल्टी ही उसके ऊपर जाके पड़ी है। जो जो उसने जनरल बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ साजिश रची है, उस साजिश का जो शिकार है वो खुद जनरल बाजवा हो गया है, अपने जाल में खुद ही फंस जाता रहा है। तो ये तीसरी बात भी उनकी दुरुस्त साबित हुई है कि जनरल बाजवा अभी तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, बल्कि उसने जो जो चाल चली उसमें खुद ही उल्टा फंस गया। अब तीसरी उन्होंने कहा था कि हथकड़ी, खान साहब, बुशरा बीबी ने बात की थी कि खान साहब अभी वो हथकड़ी बनी ही नहीं कि जो आपके हाथ में डाली जा सके, अभी वो जेल बनी ही नहीं कि जिस जेल में आप जा सके, अभी वो हवालात तैयार ही नहीं हुई कि जिस हवालात में आप जा सके। बुशरा बीबी की ये चौथी बात भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि ना इमरान खान साहब को हथकड़ी लगी, ना इमरान खान साहब जेल में गए, ना इमरान खान साहब ने हवालात देखी। हुकूमत ने अपना तमाम जोर लगा लिया, तमाम अदारों को इस्तेमाल कर दिया, हर किस्म की कोशिश, हर किस्म की साजिश, हर किस्म की चाल, हर किस्म की ताकत को इस्तेमाल करने के बाद वो थक हार कर बैठ गए, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सके, इमरान खान को एक दिन भी जेल में नहीं रख सके, इमरान खान को एक सेकंड के लिए भी हथकड़ी नहीं लगा सके। तो यहाँ पर भी बुशरा बीबी की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि खान साहब अभी तक वो हथकड़ी नहीं बढ़ी, वो जेल ही नहीं बढ़ी कि जिसमें आप जा सके, वो हथकड़ी ही नहीं बढ़ी कि जो आपके हाथों में डाली जा सके। आखिरी बात उस्मान बुज़दार के हवाले से बुशरा बीबी ने जो की थी कि बुशरा बीबी ने कहा था कि उस्मान बुज़दार जब तक रहेंगे तो खान साहब आपकी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप देखें कि जैसे ही उस्मान बुज़दार को हटाया गया, तब से के बाद इमरान खान के लिए मसाइल का एक वो कुआं खुल गया कि जिसमें से मसाइल निकलते रहे और इमरान खान उनके साथ मुकाबला करते रहे। लेकिन जब तक उस्मान बुज़दार रहे, इमरान खान को कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत, मुश्किल या मुश्किलात पेश नहीं हुई। बुशरा बीबी आखिरी वक्त तक उनको कहती रही कि आपने उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना, आपने उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना। और जैसे ही उस्मान बुज़दार को हटाया गया तो सिचुएशन आपके सामने है कि इमरान खान उसके बाद वफाक में वो बहरान पैदा हो गया, पंजाब में वो बहरान पैदा हो गया कि जिसके बाद इमरान खान की हुकूमत संभल ना सकी। तो ये बुशरा बीबी ने जो 5 बातें की अपनी फहम फरासत दानिशमंदाना से, वो तमाम बातें दुरुस्त साबित हुई। मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।